हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाउ स्टडीज़। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर, जो फर्स्ट फ्लाइट बुक का फर्स्ट चैप्टर है, अ लेटर टू गॉड। और इस चैप्टर के हमारे राइटर हैं G.L. फ्यूंटेस। हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। स्टार्टिंग में हमें एक हाउस का जो है डिस्क्रिप्शन दिया गया है। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द crest of a low hill. From the height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that also promised a good harvest. सबसे पहले इसमें हमें एक हाउस का जो है डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि एक घर है, पूरी वैली में सिर्फ वो एक ही घर है जो कि लो हिल की क्रेट्स पे है। क्रेट्स के अदर टॉप ऑफ द हिल, जो हिल है, जो पहाड़ी है, उसके टॉप पर है। फ्रॉम दिस हाइट, जो ये हाइट है, इस हाइट से एक रिवर भी दिखाई देती है और खेत भी दिखाई देते हैं। जो हमारे कॉर्न के खेत हैं वो भी दिखाई देते हैं। और वो फील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हार्वेस्टिंग हो रही है उसमें। और जो फील्ड है उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी हार्वेस्टिंग हो रही है। दी ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर थ्रू आउट दी मॉर्निंग। लिंचो, जो हमारा मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर में, वो है लिंचो, हु न्यू हिज फील्ड इमीडिएटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी दी स्काई टुवर्ड दी नॉर्थ ईस्ट। जो लिंचो है उसे पता है उसकी जो फसल है वो बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन वो आसमान में देखता है। कौन सी डायरेक्शन में देखता है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वो देखता है। और यहाँ पे जो वुमेन जो ये बोल रहा है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन से वो अपनी वाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। दी वुमेन वाज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड येस गॉड विलिंग। वो कहता है कि हमें बस अब थोड़ी सी पानी की थोड़ी सी बारिश की ज़रूरत है। अपनी वाइफ से कहता है। उसकी वाइफ जो है वो खाना बना रही होती है उस टाइम। तो फिर वो कहती है कि हाँ, अगर गॉड ने चाहा तो ऐसे ज़रूर होगा। दी ओल्डर बॉयज़, जो उसके बड़े बेटे थे, वेयर वर्क इन द फील्ड, वो फील्ड में काम कर रहे थे। while the smaller one were playing near the house until the woman called to them all come for dinner. तो जो उनकी जो मॉम होती हैं वो उन्हें बुला लेती हैं। जो बच्चे होते हैं जो खेतों में काम कर रहे होते हैं और जो खेल रहे होते हैं बच्चे, उन्हें बुला लेती हैं खाने के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग दी मील दैट, क्योंकि वो खाने का टाइम था तो वो खाने के लिए उन्हें बुला लेती हैं। जस्ट एज लिंचो हैज़ प्रेडिक्टेड, जैसा लिंचो ने सोचा था कि बारिश हो सकती है, तो फिर क्या होता है, जैसे ही वो खाना खाने के लिए जा रहे होते हैं, बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगिन टू फेल, मतलब कि बहुत बड़ी बड़ी ड्रॉप्स जो है बारिश शुरू हो जाती है। इन दी नॉर्थ ईस्ट माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, मतलब बहुत बड़े बड़े जो काले काले बादल हैं वो आ रहे होते हैं, नॉर्थ ईस्ट साइड से आ रहे होते हैं वो, और बहुत तेज़ बारिश होने लगती है। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन। जैसे बारिश होती है तो कितना अच्छा लगने लगता है ना, खुशबू आने लगती है, तो वैसे ही वो भी अपने किसी और रीज़न के बिना घर से बाहर आके बारिश को, जो हमारी रेन है, उसे फील करने लगता है। और जब वो वापस आता है, These are not raindrop falling from the sky. जो रेन ड्रॉप है वो कहता है अपने जो फैमिली से, वो कहता है कि जो ये रेन ड्रॉप है ना, ये जो बारिश हो रही है, ये बारिश नहीं है, ये कॉइन्स है हमारे लिए। The big drop are 10. जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 रुपये के कॉइन हैं और जो छोटी छोटी हैं वो 5 रुपीज़ के कॉइन हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सपेंशन, इन सब चीज़ों को बोलने के बाद कि वो ये हमारे लिए बारिश नहीं है, हमारे लिए तो ये कॉइन्स हैं, ये सब बताने के बाद, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगिन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हाइलस्टोन बिगिन टू फॉल। लेकिन जो हवाएं हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं और बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ने शुरू हो जाते हैं।
वहाँ पर मतलब बारिश तो हो ही रही थी, बारिश तो वो चाहता था कि बारिश हो जाए, लेकिन बारिश के साथ ओले भी शुरू हो जाते हैं। These truly did resemble new silver coin. The boys exposing themselves to the rain run out to collect the frozen pearls. और जो वो गोले होते हैं, मतलब जो ओले होते हैं, उन ओलों को, जो उसके बच्चे होते हैं, वो उसे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या कहते हैं, ओलों को हाथ में उठा के कहते हैं फ्रोज़न पल्स, वो उन्हें कहते हैं फ्रोज़न पल्स। इट वॉज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा बुरा हो गया था, क्योंकि वो चाहता था बारिश हो जाए, लेकिन ये नहीं चाहता था कि इतनी ज़्यादा हो जाए, मतलब ओले वगैरह पड़ जाएं। वो अब ये प्रे कर रहा था कि ये बारिश जो है वो जल्दी से रुक जाए। इट डज़ नॉट पास क्विकली, वो जल्दी नहीं रुकती है। फॉर एन आवर मतलब 1 घंटे के लिए जो ओले हैं वो उसके घर पर, गार्डन में, हिल साइड, कॉर्नफील्ड, उसके जो मतलब खेत है उसमें भी, और ऑन दी होल वैली, पूरी वैली पर मतलब ढक देते हैं पूरी वैली को। द फील्ड वाज वाइट, जो उसके खेत थे वो वाइट हो चुके थे, एज इफ़ कवर्ड विथ सॉल्ट, जैसे उन्हें नमक से ढक दिया हो। अ लीफ रिमाइंडेड ऑन द ट्री, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय, द फ्लावर वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, लिचो सॉइल वाज फिल्ड द सैडनेस, जो लिचो था वो पूरी तरीके से निराशा से भर गया था। वैन द स्टॉर्म हैज़ पास्ड, जब वो तूफ़ान रुका, मतलब तूफ़ान निकल गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, सेड हिज सन, अ प्लैग ऑफ लोक्यूस्ट वुड। लोक्यूस्ट कौन होते हैं? वो इंसेक्ट, मतलब इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्मॉल ग्रुप एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप, जो कीड़े होते हैं ना, जो ग्रुप में आते हैं, जो बहुत बड़े झुंड में आते हैं और जो फील्ड को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, उन्हें कहते हैं लोक्यूट्स। लोक्यूट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, दी हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, जो ओले थे उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास एक भी कॉर्न नहीं है। दैट नाइट वाज अ सॉरफुल वन, वो बहुत ही ज़्यादा निराशा वाली, मतलब उनके लिए रात थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, जो भी हमने काम किया वो सारा, जो उनका मतलब पूरी जो उनके खेत थे वो ख़राब हो चुके थे, जो भी उनकी मेहनत थी पूरे साल की वो ख़राब हो चुकी थी। हमारी मदद कर सके ऐसा कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी इस साल भूखे रह जाएंगे। द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। जो लिंचो था ना, वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसे ऐसा लगता था कि जो भी वो काम कर रहा है वो सभी काम वो गॉड उससे करा रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा विश्वास रखता था गॉड से, तो फिर वो सोचता है कि हेल्प फ्रॉम गॉड, क्यों ना गॉड से मदद मांग ली जाए। डोंट बी सो अपसेट, इतना निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इवन थ्रू दिस सीम लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाई ऑफ हैंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स वाई दे से, उसने इसलिए कहा कि कोई भी भूख से नहीं मरता। और द नाइट लिंचो थ्रो ओनली दी हिज वन होप, दी हेल्प ऑफ गॉड, whom eyes as he had been instructed, see everything, even what is deep in one conscience। मतलब वो पूरी रात यही सोचता रहता है कि मैं गॉड से मदद मांगूँ कैसे। तो अगले दिन क्या होता है, वो पूरी रात यही सोचता रहता है कि मैं गॉड से मदद मांगूँ कैसे। लिंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, लिंचो को यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट किया गया है? ऑक्स से। ऑक्स क्या करती है, मतलब पूरी फील्ड में कितनी मेहनत करके, मतलब वो खेती वगैरह में कितनी मेहनत करती है ना, वैसे ही लिंचो ने बहुत मेहनत करी थी। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, उसने अपने खेतों में एक एनिमल की तरह काम किया था, बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन
उसको लिखना भी आता था, मतलब ये इतने पुराने टाइम की बात है ना, तो लोग खेती करते जाते, लेकिन लिंचो को लिखना भी आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक he began to write a letter when he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. वो क्या करता है, एक लेटर लिखता है। किसको लिखता है लेटर? गॉड को लिखता है। गॉड ही राउट, वो क्या लिखता है गॉड के लिए? इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop come because of hailstorm. तो वो अपनी जो लेटर लिखता है गॉड को, उसमें वो कहता है कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए। अगर आपने मेरी हेल्प नहीं करी तो मेरा जो परिवार है वो इस साल भूखा रह जाएगा, और मुझे 100 पैसोस चाहिए। 100 पैसोस किस लिए चाहिए उसे? दोबारा से फील्ड को, मतलब दोबारा से खेती करने के लिए, जो खेती में जो बीज लेने के लिए उसे पैसे चाहिए, और जब तक उसकी जो फसल बड़ी नहीं हो जाती, फसल नहीं उग जाती, तब तक उसे अपने परिवार का पेट भरने के लिए भी पैसे चाहिए। दी हेलस्टोन, जो कि उसकी ओलों की वजह से फसल ख़राब हो गई थी ना, तो वो कहता है कि मुझे दोबारा से बीज बोने के लिए, मतलब दोबारा से फसल बोने के लिए और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पैसे चाहिए। कितने चाहिए? 100 पेसोस। ही राउट टू गॉड ऑन दी एनवेलप, वो क्या करता है, जैसे हम एक लेटर लिखते हैं ना, लेटर को लिखते हैं कि एक पेज पे लेटर लिखते हैं, उसको फोल्ड करके एनवेलप में रखते हैं, और एनवेलप के बाहर उसने क्या लिखा था? टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, वो लेटर को उसके अंदर रख देता है। Still troubled, went to town. At the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. वो क्या करता है, उस पर स्टैम्प लगाता है और उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। वन ऑफ एम्प्लॉयज़, उनमें से एक एम्प्लॉय होता है, जैसे हम अगर कोई भी लेटर डालते हैं ना अगर हम कोई भी लेटर मेल बॉक्स में डालते हैं, तो जो वहाँ के एम्प्लॉय होते हैं वो उन्हें अलग अलग करते हैं एड्रेस के हिसाब से, ताकि वो अगर एक साइड का मतलब छांटते हैं एड्रेस के हिसाब से, उनको अलग अलग करते हैं। वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट पोस्ट ऑफिस went to his boss laughing heartily and showed himself the letter to God. Never in his career as the postman had he know that address. जो पोस्टमैन था उसने कहा ये तो मुझे एड्रेस पता ही नहीं है। वो बहुत ज़्यादा हंसता है कि भाई मतलब क्या इंसान है जिसने गॉड को लेटर लिखा है, गॉड का तो हमें एड्रेस भी नहीं पता। जो पोस्ट मास्टर है उसका हमें यहाँ पे छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है। अ फैट मतलब थोड़ा मोटा सा इंसान था, थोड़ा फैट, और एम्ब्रिएबल मतलब फ्रेंडली था, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली इंसान था। ऑल्सो ब्रॉक आउट लाफिंग, और बहुत ज़्यादा हंसता है वो, बहुत ज़्यादा, मतलब इस लेटर को देख के कि किसी ने गॉड को ही लेटर लिख दिया है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन अचानक से वो सीरियस भी हो जाता है। एंड ट्रैप द लेटर टू ऑन हिज डेस्क, वो लेटर को अपनी डेस्क पे रखता है कमांडेड, और बोलता है व्हाट फेट, मतलब क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेट ऑफ द मैन हु राउट दिस लेटर स्टार्टिंग अप द कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। वो कहता है कि मतलब क्या विश्वास है इस इंसान का जिसने गॉड को ही लेटर लिख दिया। नॉट अ शेक द राइटर फेथ इन गॉड। तो जो द पोस्टमास्टर कम अप विद एन आइडिया, जो पोस्ट मास्टर है वो क्या सोचता है, उसने अभी तक लेटर नहीं खोला है, वो ये सोचता है कि उसके पास एक आइडिया होता है कि आंसर द लेटर, वो उस लेटर का आंसर वो करेगा। बट वैन ही ओपन इट, जब वो उसे खोलता है, इट वॉज एविडेंस दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गॉडविल इंक एंड पेपर।
उसे क्या लगा था कि इसमें क्या होगा, गॉड के लिए मतलब कुछ दुआएं, ये सब अच्छी विशेज़, इंक पेन, मतलब ये सब होगा। और क्या होगा इसमें लिखा होगा कुछ ना कुछ, वैन कुछ ना कुछ लिखा होगा। बट ही स्टेक ऑन हिज रेवोल्यूशन, जो उसने कहा था कि इस लेटर का आंसर मैं करूँगा, वो अपनी बात पे कायम रहता है और कहता है हाँ इस लेटर का आंसर मैं करूँगा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, तो वो क्या करता है, जो भी उसके ऑफिस में एम्प्लॉयज़ होते हैं उनसे कहता है कि अपनी सैलरी में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा, मतलब थोड़ा थोड़ा पार्ट। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सर्वाइवल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर एबिलिटी, बट गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। वो क्या करता है, अपने जो वो होता है पोस्ट ऑफिस होता है, पोस्ट ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उनसे कहता है कि वो पैसे जमा करें, अपने फ्रेंड्स से कहता है, और अपनी सैलरी में से भी कुछ पार्ट वो एज अ चैरिटी में मतलब कर लेता है। एज अ चैरिटी में वो कितने पैसे जमा कर पाता है, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर दी 100 पोजेस। ये उसके लिए बहुत ही मतलब इम्पॉसिबल होता है कि वो 100 पोजेस कलेक्ट कर सके, 100 पोजेस को गैदर कर सके, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी रकम होती है। सो ही वॉज अनेबल टू सेंड द फार्मर ओनली 1 लिटिल मोर देन हाफ, मतलब हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा मतलब 100 का हाफ 50, 50 से थोड़ा सा ज़्यादा 70, मतलब वो 70 पोजेस तक अरेंज कर पाया। ही पुट द मनी इन 1 envelope and he put the money in an envelope addressed to Lincho, and with it a letter containing only a single word as the signature God। वो पैसों के साथ उसमें कुछ लिखता नहीं है, बस सिग्नेचर करता है गॉड, और कुछ नहीं करता। The following Sunday, Lincho come a bit earlier than usually to ask if there was a letter for him। जो लिंचो होता है उसको मतलब इतना ज़्यादा विश्वास होता है, पहले तो वो लेटर डाल के चला गया और उसके बाद वापस भी आ जाता है कि भाई गॉड ने मेरा रिप्लाई किया होगा तो मैं वापस आ गया। It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster experiencing the contentment of a man who had performed a good deed logged on from his office। वो क्या करता है, जो पोस्ट मास्टर होता है वो अपने ऑफिस से ही देख रहा होता है कि जो लिंचो है, जो वो मैन है, उसका रिएक्शन क्या होगा कि भाई गॉड ने उसे पैसे भेजे हैं। तो लिंचो शोड नॉट दी स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग दी मनी। लिंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है पैसे देख के। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसका जो कॉन्फिडेंस था वो इतना हाई लेवल का था कि वो बिल्कुल भी शॉक्ड या फिर सरप्राइज कुछ नहीं होता है कि भाई मैंने तो पैसे मांगे ही थे तो गॉड ने दे दिए। बट ही बिकम एंग्री, क्या होता है उसको गुस्सा आ जाता है। वैन ही काउंट द मनी, जब वो पैसे गिनता है तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड a mistake, nor could he have dented Lincho when he had requested। तो वो क्या सोचता है, जब उसे गुस्सा आ जाता है इतना ज़्यादा, वो पैसे गिनता है तो उसमें 30 पेसोस कम होते हैं। तो वो क्या सोचता है कि गॉड ने तो गलती नहीं करी होगी, गॉड थोड़ी ना गलती कर सकते हैं, गॉड ने नहीं गलती करी होगी। इमीडिएटली Lincho went up to the window to ask for a paper and ink on the public writing table. He started to write with much whiling of his brows caused by the effect he had to make to impress his idea. When he finished, he went to the window to buy the stamp which he lacked, and then which he licked and then affixed to
the envelope with the below of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. पोस्टमास्टर क्या सोच रहा होता है कि जो लिंचो है वो गॉड को थैंक यू बोलेगा पैसों के लिए, है ना, ये सब बोलेगा, लेकिन इट सेड, जो लिंचो ने लेटर में लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, ऑफ द मनी that I asked for only 70 pesos reached me. जो पैसे मतलब जितने पैसे मैंने मांगे थे ना, उसमें से सिर्फ 70 पेसोस ही मुझे मिले हैं. सेंड मी दी रेस्ट, जो बाकी के बचे हुए हैं वो मुझे मतलब पैसे मुझे दे दो. सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे उनकी बहुत ज़रूरत है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू दी मेल, वो मुझे मेल के ज़रिए, जैसे लेटर है ना, तो मेल के ज़रिए मत भेजना. बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय आर दी ब्रांच ऑफ कुक्ड लिंचो. ये सब लिंचो ने कहा कि मतलब जो मैंने आपसे जो पैसे मांगे थे उसमें से सिर्फ मुझे 70 पेसोस ही मिले हैं, और मुझे बाकी के पैसे भी जल्दी दे दो क्योंकि मुझे उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. लेकिन मुझे मेल से मत भेजना क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं ना, इन्होंने मेरे पैसे ले लिए हैं. इनके मुझे किसी और ज़रिए से पैसे देना, इन लोगों ने तो मेरे पैसे ले लिए हैं. तो जैसा आपने देखा इस स्टोरी में जो हमने पढ़ा, अ लेटर टू गॉड, मतलब इतना ज़्यादा लिंचो को जो था, इतना ज़्यादा विश्वास था गॉड पे कि उसे लग रहा था कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने उसके पैसे ले लिए हैं जो बचे हुए हैं. सो इतना सा हमारा ये चैप्टर था. अगर आपको इतना सा हमारा ये चैप्टर था, छोटा सा चैप्टर था. इफ़ you like this video, then please share this video with your friends and classmates. Thank you for watching and subscribe our channel Wow Studies.